हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पार्टिकल पाथवे पे। तो पिछले जो 2 लेक्चर है उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, जो टाइप्स ऑफ कार्बन है उसके बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस किया था और हमने स्टार्ट किया था डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में। ओके, तो हमने जो सेकेंड लेक्चर है उसमें क्या डिस्कस किया था कि जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ओके जो क्या दे रखा हो, स्ट्रक्चर दे रखा हो और उससे हम क्या कैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा हो और उससे हम क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ओके, तो उससे स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, जिससे आपको पिछले जो क्लासेस है उसका रिवीजन हो जाए। स्टार्ट करते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, DBE और तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो पहला एक फार्मूला क्या था, ओके, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का फर्स्ट फार्मूला हमने क्या देखा था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का पहला फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ रिंग प्लस क्या, नंबर ऑफ पाइप। जब नंबर ऑफ रिंग ओके मान लो कि एक रिंग है तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 1 होगा। और मान लो कि एक पाई बॉन्ड है, ओके, एक पाई बॉन्ड के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 1 होगा। ओके, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे ये क्या है, प्रिज्मैन। ओके, तो प्रिज्मैन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें नंबर ऑफ रिंग्स कितनी प्रेजेंट है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर गिवन है, उसके ऊपर से हम क्या निकाल रहे हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले तो नंबर ऑफ रिंग्स निकालनी पड़ेगी। ओके, नंबर ऑफ रिंग्स कैसे निकालेंगे, सर डिफिकल्ट स्ट्रक्चर दे रखा हूँ, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रिंग्स निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि कितना ओके कितने बॉन्ड ब्रेक करने पे ओपन स्ट्रक्चर बन रहा है उतने उसमें क्या होगी, रिंग प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे कितने ऐसे बॉन्ड ब्रेक करेंगे कि जिससे क्या होगा, रिंग ओपन स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करते हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड ये ब्रेक किया, सेकंड बॉन्ड ये ब्रेक किया, थर्ड ये ब्रेक किया और फोर्थ ये वाला ब्रेक किया। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ओपन स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ रिंग्स कितनी प्रेजेंट होगी, 4। यहाँ पे दे सकते हैं, तो नंबर ऑफ रिंग्स कितनी प्रेजेंट होगी, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 4। तो ये एक अनदर एग्जांपल दे देते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ओके, यहाँ पे क्या है, NH2 और यहाँ पे है तो यहाँ पे दे सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये साइनाइड ग्रुप है, ये आइसोसाइनाइड ग्रुप है। ओके, यहाँ पे ये क्या है, एल्कीन है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है। तो फिनाइल ग्रुप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे पीएच ग्रुप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, तो यहाँ पे जो फिनाइल ग्रुप है उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, 4। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ये है, ओके, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ये है। उसके बाद यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे भी कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड। तो कितना हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कितना हो जाएगा, 10। तो ये था कि कैसे स्ट्रक्चर गिवन हो और उससे क्या हम निकालें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे। अनदर जब क्या दे रखी हो, कार्बन रिंग्स दे रखी हो, ओके, तब कैसे निकालेंगे हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो वो भी थर्ड फार्मूला सेकेंड फार्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फार्मूला हो गया, सेकेंड फार्मूला डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा था कि जो नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ क्या करना है, जो कार्बन है डिवाइड बाई क्या करना है, हमें 2 करना है। ओके, उसमें क्या एडिशन करना है, प्लस नंबर ऑफ रिंग्स।
नंबर ऑफ रिंग्स। तो यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, नॉर्मल एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं, बेंजीन की। क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। तो यहाँ पे दे सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन कितने हैं? तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। तो 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है? तो 1। तो यहाँ पे 1। तो डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। ये तो क्या है, नॉर्मल रिंग दे रखी है। ओके, जब कॉम्प्लिकेटेड रिंग दे रखी है, ओके, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे दे रखे हो। ओके, तब कैसे डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे? तो हमें क्या करना है पहले? ओके, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड दे रखे हो तो हम काउंट करने नहीं बैठेंगे कि इसमें इतने पाई बॉन्ड है और ओके इतनी रिंग्स है। ओके, तो रिंग जो कैलकुलेट करना क्या रहेगा? इजी रहेगा। बट पाई बॉन्ड यहाँ पे हमें कैसे पता कि इसमें ओके इसमें क्या होगा? अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड होगा, तो उसमें क्या आ सकती है? थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। ओके, एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता कि हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट करें। तो इजी मेथड क्या होगा कि हम नंबर ऑफ कार्बन क्या कर ले? कैलकुलेट कर ले। तो यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे? 6। यहाँ पे 12, 13, 14, 15 है 16। तो 16 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है? तो यहाँ पे 1 2 3 4 कितनी रिंग्स है? 4। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 + 4। डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? ओके, यहाँ से इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? ओके, जब क्या दे रखा हो? कार्बन की बड़ी बड़ी चेन क्या दे रखी हो? ऐसे रिंग फॉर्म में रखी हो, तब हम डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं? डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। ओके, अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जब क्या गिवन हो? मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो और उससे हमें क्या निकालना हो? डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो। ओके, तो उसको कैसे निकालते हैं? तो ये आपको क्या आ गया होगा? समझ आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज तब कैसे हम निकालेंगे डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? तो यहाँ पे डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ओके, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रहे हो तो डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं? उसके लिए क्या होता है? एक फार्मूला होता है। तो क्या आएगा फार्मूला? डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये थर्ड फार्मूला है। डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा? 2C + 2 -H - X + N और उसको क्या करना है? डिवाइड बाई। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है? कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 2 क्या करना है? ऐड करना है। उसमें से हाइड्रोजन को क्या करना है? जो हाइड्रोजन है उसको माइनस करेंगे और जो एक्स है, एक्स में क्या होगा? हेलोजन, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है ना, तो उसको भी क्या करना है? माइनस करना है। और नाइट्रोजन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ओके, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसकी जगह हम ओके उसकी जगह ड्यूटेरियम भी गिवन हो सकता है और ट्रिटियम भी गिवन हो सकता है। तो उसको हम ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम गिवन हो तब हम उसको हाइड्रोजन से क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या होता है? फार्मूला होता है डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जब क्या हो? मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपके एग्जांपल है C3H8 C3H8 C3H8। तो इसमें से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पहले निकालेंगे। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? कार्बन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 दूनी 6 + 2 तो कितना हो जाएगा? डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 8 माइनस यहाँ पे हाइड्रोजन ओनली क्या है? हाइड्रोजन गिवन है, तो -8 करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, जब क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है और यहाँ पे डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0। तो उसका मीनिंग क्या है? ना तो उसमें क्या होगा? पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ना तो रिंग प्रेजेंट होगी। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं? CH3, उसके बाद CH2 एंड CH3। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो और डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे
तो उससे आइडिया हमें क्या निकलेगा, जो स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। तो यहाँ पे C3H है, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और कितने हाइड्रोजन है, 3 3 6 और 2 8। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से ये जो स्ट्रक्चर है उसका क्या बनना है, सही बनना है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं C3H6। तो इसका डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 2 8, एंड इस यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 6 डिवाइड बाई क्या होगा 2, यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 2 मीन्स कितना आ जाएगा 1। तो डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यहाँ 1 आया। तो यहाँ से क्या हो सकता है, जो कंपाउंड है उसमें या तो एक क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, या तो एक क्या प्रेजेंट हो सकती है, रिंग प्रेजेंट हो सकती है। ये क्या हो सकती है, रिंग प्रेजेंट हो सकती है। ओके, तो यहाँ से एक स्ट्रक्चर हम डबल बॉन्ड वाला ड्रॉ कर सकते हैं, और एक तो क्या हो सकती है उसमें रिंग हो सकती है। यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH। तो ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ से दे सकते हैं C3, 3 क्या है कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 और 1 6। तो 6 हाइड्रोजन हो सकता है, तो एक ये स्ट्रक्चर हो सकता है। दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, तो रिंग। ओके, तो 3 कार्बन है तो 3 मेंबर की रिंग क्या हो सकती है, सबसे छोटी रिंग होती है कौन सी, 3 मेंबर। तो 3 मेंबर वाली रिंग क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ से क्या हो सकते हैं CH2 एंड CH2। ओके, तो ये क्या बन सकती है, रिंग बन सकती है। ओके, तो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होते हैं ये कहाँ पे यूज़ आएगा, ओके, जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म वाला जो पार्ट पढ़ेंगे, ओके, उसमें ये जो फार्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, क्योंकि इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, और उससे हम रिलेट करेंगे कि उसमें क्या होगा, या तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है कि रिंग प्रेजेंट है, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं। ओके, तो जो ये नीट जो 2025 उसमें ऐसे केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे आइसोमर्स, तो इसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं इस फॉर्मूला। तो अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में, इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिस पे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है C3H2 Br2 I2 F2। सेकेंड एग्जाम्पल है C3C6 CH6। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है C6H6 CL6। फोर एग्जाम्पल है, फोर नंबर वाला एग्जाम्पल C3H2 D2 एंड G2। उसके बाद फिफ्थ एग्जाम्पल है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH है, और यहाँ पे है बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताना है। उसके बाद फिफ्थ एग्जाम्पल है यहाँ पे क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे है पीएच है, और यहाँ पे क्या है ऐसे डबल बॉन्ड। तो इसमें डिफरेंट सिचुएशन बताना है 6 नंबर का एग्जाम्पल में। C6H6 O2। उसके बाद 7 नंबर का बताना है C2H6 सल्फर। उसके बाद 8 C4H8N2।
पे देख सकते हैं ओके, यहाँ पे क्या देता है मॉलिक्यूलर फार्मूला देता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे क्या गिवन है ओके, तो पहले फार्मूला लिख देते हैं। डबल क्या था, डबल वन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2c प्लस 2 माइनस एच माइनस एक्स प्लस एम डिवाइड में, ये क्या था हमारा फार्मूला था डबल वन इक्विवेलेंट। जब क्या गिवन हो मॉलिक्यूलर फार्मूला ओके, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 है, 3 दो 6, तो 8 हो जाएगा, 8 माइनस हाइड्रोजन, तो माइनस क्या करेंगे, माइनस क्या है हेलोजन, यहाँ पे ये सारे क्या है फ्लोरीन आयोडीन क्या है हेलोजन, तो 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक, तो माइनस 8 डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे डबल वन इक्विवेलेंट इसका कितना आएगा 0 आएगा ओके। यहाँ पे दे सकते हैं C6Cl6 ओके, तो 6 दूनी 12 12 2 14 14 माइनस 6 डिवाइड बाई ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे डबल वन इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका 4, इसका कितना आएगा 4। यहाँ पे देख सकते हैं C6H6Cl6 ओके, 6 दूनी 12 12 2 14 और यहाँ पे 6 और 6 12 आ जाएगा, तो माइनस 8 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे डबल वन इक्विवेलेंट कितना होगा 1। यहाँ पे देख सकते हैं C3 यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम ओके, तो यहाँ पे ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम को हमें ऐसा हाइड्रोजन की तरह मान के चलाया था, इसका हम डबल वन इक्विवेलेंट फार्मूला आपको इससे निकालेंगे। यहाँ पे इसका भी आप निकाल सकते हैं, इसका मैं निकाल देता हूँ, इसका आपको निकालना पड़ेगा ऊपर की। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, तो इसका डबल वन इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डबल वन इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 पाई बॉन्ड, हमें क्या देखना है पाई बॉन्ड। यहाँ पे देख सकते C6H6 है ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पे देखो डबल वन इक्विवेलेंट कहीं पे ऑक्सीजन नहीं दिख रहा, ना तो हम ऑक्सीजन को कंसीडर करेंगे, हम क्या करेंगे ऑक्सीजन या तो जो सल्फर है उसको हम क्या कर लेंगे नेगलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो C6H6 फिर 6 दूनी 12 और 14 14 माइनस कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे डबल वन इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4। तो जब ऑक्सीजन दे रखा है तो सल्फर दे रखा हो ओके, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला सॉरी ये जो डबल वन इक्विवेलेंट का जो ये फार्मूला है उसमें ना तो कहीं पे क्या नहीं देगा सल्फर भी नहीं देगा ना तो ऑक्सीजन देगा, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे ओके। और जो कार्बन और हाइड्रोजन के गिवन है उसको ही हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे। और हाइड्रोजन में क्या ध्यान रखना है कि ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम को हम एज अ हाइड्रोजन की तरह मान के चलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं C4H में नाइट्रोजन वाला भी आ गया, तो 4 गुना 8 प्लस 2 8 प्लस 2 आ जाएगा 10 में ये 2 नाइट्रोजन क्या करेंगे हम ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ओके। तो यहाँ पे डबल कितना प्रेजेंट होगा, तो ये थे कुछ एग्जांपल्स ओके। जो दूसरे एग्जांपल है ओके वो मैं अपनी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें अपलोड करूँगा ओके, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ वहाँ पे डाउट आ सकता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं ओके। तो जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं ओके। अब हम नेक्स्ट टाइटल आप देख सकते हैं नेक्स्ट टाइटल ओके। तो यहाँ पे डबल वन इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो क्या होता है खत्म होता है। अब नेक्स्ट आप टाइटल देख सकते हैं तो कुछ सिग्मा एंड पाई सिग्मा एंड पाई तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जो है ओके उसको हम डिटेल में जो केमिकल बॉन्डिंग हमारा इनऑर्गेनिक में जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आएगा उसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे एमओटी वाले कि क्या सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का जो एमओटी वगैरह होता है उसके बारे में डिटेल में सिग्मा बॉन्ड क्या होता है पाई बॉन्ड क्या होता है अभी बस जस्ट देख लेते हैं।
ओके। तो मान लो कि ए एटम है और बी एटम है, उनके बीच क्या हो सिंगल बॉन्ड। आपकी तरह और मेरी क्या हो सिंगल बॉन्ड, क्या हो सिंगल सिंगल बॉन्ड, उसको सिंगल बॉन्ड होगा। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, क्या बोलेंगे सिग्मा 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 को इस नहीं सिग्मा क्या होगा सिग्मा। यहाँ पे ए और बी एटम के बीच में क्या होगा दो बॉन्ड। ओके, क्या हो डबल बॉन्ड, डबल क्या हो डबल बॉन्ड। तो इसमें एक क्या रहेगा सिग्मा बॉन्ड रहेगा और एक क्या रहेगा पाई बॉन्ड रहेगा। तो एक इसमें क्या होगा सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या होगा, एक क्या होगा पाई बॉन्ड होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ए क्या रहो ए और बी एटम के बीच में तीन बॉन्ड रहेगा। एक क्या रहेगा ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल क्या हो ट्रिपल। तो उसमें एक तो क्या रहेगा सिग्मा बॉन्ड रहेगा और दो क्या रहेंगे पाई बॉन्ड। एक क्या रहेगा सिग्मा बॉन्ड रहेगा और दो क्या रहेंगे ये पाई बॉन्ड। तो ये थे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ओके, अगर सिंगल बॉन्ड है उसको क्या बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो एक क्या रहेगा सिग्मा रहेगा, एक पाई रहेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा रहेगा एंड दो पाई बॉन्ड रहेंगे। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हो सकते हैं। एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल इसी से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है बेंजीन, क्या है बेंजीन। उसके बाद क्या है नेपथेन, क्या है नेपथेन। उसके बाद फिनांथ्रेन, एंथ्रेसीन ले लेते हैं। एंथ्रेसीन ले लेते हैं। उसके बाद ये और ये मैं सॉल्व करवाता हूँ, बाकी दोनों आपको क्या करना है ये होमवर्क है और ये भी है यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब देखो कभी जल्दबाजी में ये मत कर देना कि यहाँ पे 3 तो 5 बॉन्ड दे देते हैं। 5 बॉन्ड तो इजीली काउंट कर लेंगे कि 3 तो 5 बॉन्ड है और 6 क्या है सिग्मा बॉन्ड है। ओके, 6 सिग्मा बॉन्ड। गलती ऐसे मत करना क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन पूछना है। तो ये हाइड्रोजन को हमें नहीं भूल जाना है, हाइड्रोजन को हमें नहीं भूल जाना है क्योंकि यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा। तो वो क्या होगा सिग्मा बॉन्ड ही होगा। अगर यहाँ पे ये 6 हाइड्रोजन को भी हमें क्या करना पड़ेगा काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल कितने 3 तो पाई बॉन्ड हो जाएंगे और 12 क्या हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। ओके, जल्दबाजी में ये नहीं करना है। अगर हाइड्रोजन को भी कंसीडर करना है उसमें क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन हाइड्रोजन, तो वो क्या होगा सिग्मा बॉन्ड होगा। तो वो सिग्मा बॉन्ड में क्या करना है काउंट करना है। यहाँ पे जो ये है इसको हम जो बेंजीन है उसको हम ऐसे फॉर्म में भी क्या करते हैं रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो वो ये जो रेजोनेटिंग जो फॉर्म है ओके, तो उसको ये जो रेजोनेटिव फॉर्म है उसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जीओसी वाले चैप्टर में। तो अभी तक बस इतना याद रखोगी। अगर ऐसे हैं ओके तो उसका मतलब क्या है कि सिंगल डबल बॉन्ड क्या है अल्टरनेटिव पोजीशन पे। यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एक तो क्या होगा पाई बॉन्ड होगा सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल, तो ऐसे अल्टरनेटिव पोजीशन पे। यहाँ पे अब ये गलती मत कर देना, यहाँ पे देखो ये कार्बन है उसकी चारों वैलेंसी क्या है ऑक्यूपाइड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं हो सकता। ठीक, मान लो कि जल्दबाजी में हमने यहाँ पे भी हाइड्रोजन का कर लिया दिखा है तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होंगे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाना पता चला कि कार्बन वाले ही बॉन्ड हमने क्या किया काउंट किए सिग्मा काउंट भी किया। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 तो क्या होंगे 5 बॉन्ड क्या कर सकते हैं हम इजीली काउंट कर सकते हैं, बट सिग्मा में कहीं गलती हो जाएगी। सिग्मा काउंट करेंगे तो यहाँ पे ये में आ जाएंगे 6, ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 क्या है
19 क्या है, सिग्मा नेपथलीन में क्या है, 19 सिग्मा बॉन्ड है। अब आपको ये दोनों एग्जाम्पल क्या करने हैं, कर्ज से करना है। तो आज का लेक्चर यही पे स्टॉप करते हैं, और अगले लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, और जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हाइपेक नोमेनक्लेचर को हम क्या स्टार्ट कर देंगे कि हाइपेक नोमेनक्लेचर जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ओके, उसको कैसे नेमिंग वगैरह करते हो, नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें।